और मैं बता दूं मेरा छोटा भाई है, और दोनों ने अभी मैंने बताया था आपको, दोनों ने मस्ती मस्ती के अंदर, उसने बीकानेर के अंदर टॉप 2 है और मैंने 1 रैंक प्राप्त कर ली। तो ये लाइन लिख सकते हैं, मस्ती मस्ती में कैसे बने शिक्षक। अब मुझे समझ नहीं आ रहा रील अभी जिस सिचुएशन में आप बात की ना, आपने पहले ये बताओ तैयारी किस सब्जेक्ट से, L1 से की थी L2 से की थी? मेरा मन क्योंकि अब ये स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा हूँ, इनको मैं क्या बताऊं कि L1 वालों को देखना है कि L2 वालों को देखना है। देखो काम तो दोनों ही थे मेरे, एक पन दो काज थे, ये तो थे ही। भाई ऐसा भाई है जो ना आज तक लाइब्रेरी गए ना कहीं बाहर पढ़ने के लिए, ओनली घर पे। दिमाग में खराब है सर, कोई सिलेक्शन हो गई नहीं। सही है, ये तरीका रहता था पढ़ने का, लास्ट तक यही ऐसे ही पढ़ते गए और मैंने तो आपको ये भी बता दूं, दोनों ही पास हो गए। दोनों ही पास हो गई, और मैंने कोई पात्रता का कोई मैंने तैयारी की नहीं। सही, एकदम अच्छे से पढ़ ली, एकदम इसके अलावा कोई बुक्स नहीं पढ़ी? कोई बुक्स नहीं पढ़ी। अच्छा, नोट्स बनाने का तरीका क्या रहता था? नोट्स बनाने का तरीका ये रहता था, जैसे मान लो जब मैंने शुरुआत की थी, अभी भले मैं सुनने वाले मेरे सुन रहे होंगे, मैं उनको बात बता दूं एक, अगर आप हिंदी तैयार कर रहे हो तो हिंदी के अंदर एक विशेष बात है कि एक 37 वीडियो है उत्कर्ष क्लासेस की, आशीष चौधरी। आशीष चौधरी मैं कह रहा हूँ। अरे यार दिल की बात बोल दी, मैंने देखे थे भाई, इतना शानदार टीचर है, और उनकी ड्यूटी का भी पता है, वहाँ है उत्तराखंड में स्कूल है। मैंने सारे टेस्ट दिए और मेरी रैंक कभी टॉप 10 से कभी नीचे आई नहीं, हमेशा टॉप 10। आप हमेशा टॉप 10 एज इट इज़ है। आप भले आज LDC का एग्जाम है, भले आज आप देख लेना पेपर, भले मैं कह रहा हूँ आप हुक टू लाइन बताऊंगा एकदम, वो 5-6 किताबें, मैं तो कह रहा हूँ कोई दूसरी किताब रटो ही मत आप। एक पंथ दो काज, एक तो सैलरी भी आ रही है और एक अपना काम भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। दोनों फायदे उठा लिए, और ये लगभग है। और मैं मतलब स्मार्ट तो शुरू से ही हो आप। और जितने भी बच्चे बैठते हैं सारे के सारे, मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी करने में या तो कोई कमी है और या तो आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मुझे स्पेशली कुछ है ऐसे लोग कह नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मुक्स एजुकेशन विद पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी टीचर की सीरीज चल रही है, पहले सर सेकेंड ग्रेड की सीरीज चल रही है कि अंतिम दिनों में कैसे पढ़े, ताकि जिसकी पढ़ाई हो रखी है तो उन्हें थोड़ा गाइडेंस मिले कि कैसे पेपर अटेंड करना है, क्या पढ़ना है। और काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर L2 के लिए और आगे भर्ती आ रही है, बहुत बड़ी आएगी शायद भर्ती, क्योंकि 27 में मेन भर्ती होगी और रीट भी शायद 2026 में हो जाएगा लास्ट तक। तो पहले आपका परिचय है, आप है श्री राजेंद्र सिंह फ्रॉम नोखा गांव बीकानेर, और अभी आप है L2 से हिंदी से, और अभी संस्कृत शिक्षा विभाग 2025 में आपने सिलेक्शन लिया है, और बहुत कम पद थे उसमें भी सिलेक्शन ले लिया। बड़ी बड़ी भर्ती में नहीं होता, लेकिन कम पदों में सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात है, और आपने और राजस्थान से 20 रैंक हासिल की हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं आपका भी आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। तो कैसा लगा इतने लंबे टाइम बाद थोड़ा सक्सेस मिलने पे? देखो संघर्ष तो ऐसा है कि काफ़ी लंबा रहा है। मैंने 2000 लगभग कोरोना के बाद 2000 मतलब 20 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। एक बार तो मेरा गैप आ गया, मतलब 2012 के बाद मेरा पूरा गैप था। मतलब आपने ग्रेजुएशन मैंने 2015 तक कर ली, हालांकि उसमें पढ़ाई नहीं की, और उसके बाद मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। फिर कोरोना के समय थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी के अंदर था, हिंदी के अंदर रुचि लेने लग गया, और उस समय शायद 2021 की भर्ती थी SI की, 2021 में SI की भर्ती आई थी। उस समय एक पूरा पेपर हिंदी का था, और अभी भी है, अभी वो रद्द हो गई फिलहाल, अभी तैयारी चल रही है। और वो उसको देखकर मैंने हिंदी से पढ़ाई स्टार्ट की थी, और हिंदी में पढ़ता गया। फिर मेरा छोटा भाई है, उसने बोला कि तू SI की तैयारी कर, उसमें हिंदी यार ठीक है तेरे हो जाएगा। और मैंने उस समय वो जर्नी स्टार्ट की थी। फिर धीरे धीरे GK VK देखना स्टार्ट किया, और उस समय मैंने 2021 में, मुझे याद है शायद 15 सितंबर 15 सितंबर को SI की भर्ती पेपर था, और मेरा शायद 14 सितंबर को पेपर था। उस पेपर के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और मेरा लगभग फिजिकल कॉल भी आया था। अच्छा। और मैं इंटरव्यू कॉल तक ही गया था SI में भी। अच्छा, SI में गया था। उसमें मेरे उसमें नंबर थे मेरे शायद 262 कुछ नंबर थे। और इंटरव्यू के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपने B.Ed कब किया? B.Ed मैंने की नहीं। अच्छा, मैंने 2022 से BSTC, मतलब आपने BSTC करके ग्रेजुएशन देकर आपने L2 से पेपर पास किया? L2 से पेपर पास किया। अरे बढ़िया। अभी लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि B.Ed से ज़्यादा BSTC वाले दो L2 से लग रहे हैं। ये मैंने आपको आज पहले ही कहा था, मैंने कहा था भले आप ये भर्ती देख लो, 2025 की जो भर्ती है, उस भर्ती में L2 में सारे सिलेक्शन लेने वाले L1 वाले, ज़्यादातर L1। भले आप हिंदी में ले लो, भले SST में ले लो, भले साइंस मैथ में ले लो,
हिंदी में तो मुझे अभी पता है, हिंदी में 26वीं रैंक मेरी है, लेकिन 26 से ऊपर मैं अभी 5 बता दूंगा आपको। जो टॉप L1 में टॉप 26 से ऊपर 15 ऐसे 5 जने ऐसे हैं जो L1 के हैं। नहीं, आपको ये कब पता चला भी मैं L1 वाले भी L2 की तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि पिछली भर्ती तक तो लोगों को पता भी नहीं था कि हम भी एलिजिबल है इसके लिए। हाँ, मैं जब BSTC से पहले BSTC जब एग्जाम देने गया था, एग्जाम BSTC कब की? BSTC मैंने 2022 से मेरी अभी खत्म हुई है 2025 में। अच्छा, पहला अटेम्प्ट ही आपका? पहला अटेम्प्ट है। अच्छा, और पात्रता ही मैंने बीच में दी थी। और इतना लंबा गैप क्यों रखा? फिर आपने कहा मैंने ग्रेजुएशन कब किया, 12वीं कब की कर रखी? वो ग्रेजुएशन मैंने 15 में कर लिया, उसके बाद मैंने होल्ड कर ली। तो आपने मतलब 5-7 साल क्या किया फिर? 5-7 साल स्कूल में जाता पढ़ा था, ठीक है, उस समय वो सैलरी मिल जाती, इतना पढ़ाई में लगाव नहीं था। फिर धीरे धीरे कोरोना के अंतर्गत थोड़ा माहौल देखा, उससे माहौल चेंज हो गया। मतलब यहाँ प्राइवेट में कुछ है नहीं? कुछ है नहीं। अच्छा। उसमें बड़ी सीख मिली, और उस सीख से लेकर और 2021 से लगभग 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में ये देख लो आप। अच्छा, तो मतलब टीचर के लिए आपका पहला अटेम्प्ट था ये? टीचर के लिए मेरा पहला अटेम्प्ट था। और आपको ये सीख मिली कि भाई कोरोना आया, कोरोना में ऐसी परिस्थिति आई, और फिर आपने हिंदी से SI के लिए तैयारी की, तो हिंदी अच्छी हुई। हिंदी अच्छी। तो वहाँ से आपको पता चला कि मैं हिंदी अच्छी है तो मैं इस लाइन में जा सकता हूँ। फिर आपने BSTC किया। BSTC की। ये मतलब अजब सा किस्सा है, मतलब पहले आपने सब्जेक्ट तैयार किया, फिर BSTC किया, पहले आपने तक गैप रखा। नहीं, हिंदी SI में मुझे पता है। SI में जब RPS अपने मार्क बता दिए भाई कितने नंबर हैं, उसमें मुझे ये भी चेक करना था कि हिंदी में मार्क्स कितने हैं। उसमें मेरे शायद नंबर थे 172। अभी आपको फिलहाल अभी बता दूं मैं, अभी ये 2025 100 में से 86 क्वेश्चन। 86। और उस समय अभी आपको बता दूं, अभी ये 2025 की जरूरत ये अभी हुई है SI की भर्ती। उस समय मन तो एक उधर था, मैंने कहा SI में तैयारी करूं। फिर एक ये रीट भी इधर थी, मैंने कहा अब इधर इतने पद है, इधर है, दोनों तरफ को, क्योंकि उसका 17 जनवरी एग्जाम था इसका, और इसका था 5 अप्रैल को। मैंने कहा ये काम दोनों होगा नहीं, मैंने रीट की तैयारी की, एक बार उसमें गैप ले ली। और लेकिन फिर भी मैंने कहा देख के तो आ जाए 5 अप्रैल को, वो अभी था। और उसमें क्या रिजल्ट रहा? उसमें रिजल्ट ये रहा कि हिंदी में तो फिर वही बात है, हिंदी में मेरे काट के 182 सी थी, 82 नंबर बने, सेम मार्क, लेकिन उधर दूसरा पेपर पास नहीं, उसमें मेरे बने 66 नंबर। और मैंने ये सोचा कि नॉर्मल से हो जाएगी इसमें। मैंने सोचा सेकंड पेपर है, 5 और 6 को पेपर था, शायद 5-4 या 5 को था या 5-6 को, तो मेरा दूसरा था। मैंने सोचा नॉर्मल होगा, 2% तो बढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल पहले पेपर में हो गया। कम से कम 14 या 15 नंबरों का नॉर्मल पाया। हमारे गांव के अभी मैं बता दूं आपको 2-3 ऐसे हैं जिनका पास हो रखा है, उनके नंबर इतने बढ़े। अच्छा, आपके कम हुए? कम नहीं हुए, बढ़े ही नहीं, सेम रह गए, सेम ही नंबर रहेगी उस बारी। अच्छा। अगर 1-2 नंबर मतलब 1% भी बढ़ता ना, 2% बढ़ते तो अपना तो हो जाता। अब आगे तैयारी करने का विचार है या बढ़िया है कि टीचर लगे एकदम? तो टीचर तो देखो तैयारी तो आगे करने का विचार था, लेकिन एक बार ये SI है, एक बार ये देख लेते हैं, ज्वाइन वगैरह कर ले, उसके बाद मिल जाएगी आपको भी, अच्छी रैंक है, सीटें भी बहुत है। अब थोड़ा अकेडमी लाइन में जाएंगे तो आगे दिसंबर में शायद रीट है। बिल्कुल पात्रता। और आपने अभी जस्ट 1-2 साल पहले रीट पात्रता दी और पास की है, तो क्या कुछ रहता है इसमें, पढ़ना पड़ता है? आपने कैसे किया था? रीट पात्रता आप देख लो, रीट पात्रता के अंतर्गत सिलेबस सारों को पता है, वो मनोविज्ञान है या फिर शिक्षण विद्या है या हिंदी के प्रश्न है, अंग्रेजी के प्रश्न है, और फिर GK रहता है, गणित के प्रश्न है, फिक्स है वो 30 मार्केट में जो 30 प्रश्न है, 5 भागों में बांट रखे हैं 30 प्रश्न। हाँ ठीक है, आप L1 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्ट तो सारे पढ़ने ही है उसमें तो कोई, और मैं तो कह रहा हूँ एक फायदा है आपको, अगर आप पात्रता की तैयारी करते हो साथ साथ सब्जेक्ट तैयार हो रहा है, भाई गणित आपकी तैयार हो रही है, हिंदी आपकी तैयार हो रही है, अंग्रेजी आपकी तैयार हो रही है, और GK आपका तैयार हो रहा है, साइंस तैयार हो रही है, सारे सब्जेक्ट तैयार हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पात्रता की तैयारी करो बोली। आपको आपके कितने नंबर आए थे पात्रता के अंदर? मेरे सर 113 नंबर है। बहुत नंबर है 150 में से। तो अब एक नॉर्मल सा बीच में सवाल है, आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि आपको L2 से तैयारी करनी चाहिए या L1 से, स्पेशली जिसने BSTC कर रखी है? मैं तो कह रहा हूँ BSTC वालों के पास गजब मौका है। मैं कह रहा हूँ 2 लड्डू मतलब L2 वालों का खा जाओ आप। बिल्कुल एक बार आपको याद है 2018 के अंदर BEd वाले BSTC में बैठे थे। तो मुझे पता नहीं आपको पता नहीं, मुझे पता है। 2018 के पीछे वाले बच्चे देख लो, BEd वाले L1 के अंदर बैठते थे, और वो सारी सीटें BEd वाले वो पूर्ति कर रहे हो क्या आप? वो BEd वाले जितने भी थे वो सारी सीटें खाते थे L1 वालों। अच्छा। और भगवान ने देख लो, मैंने कहा दिया देर है पर अंधेर नहीं, अब वापस ये तो गलत बात है यार। अब L1 वाले बैठ रहे, और आप इस भर्ती के अंदर देख लो सारे के सारे L1 वाले। और फायदा ये भी है, आपको 2 मौके मिल रहे हैं भाई। बाल सही बात बताऊं मैं आपको, L1 का मैंने एग्जाम दिया, L1 के एग्जाम में शायद 17 तारीख को था मेरा, और
सही बताऊँ इतना टफ पेपर था, इतना ज़्यादा टफ कि मेरे 112% अटेंड हुए थे। टाइम की लिमिट अभी आप सुन लो, भले आप ये लग आप देख लेना भले। नहीं, मेरे एक जानकार है, मतलब वो 100 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। हाँ, मेरे पर्सन 100, मैं 112 तक ही पहुंचा था। और जब वो पेपर दे फिर टाइम ही नहीं बचा, 5 मिनट बचे। मतलब आपने 112 तक क्वेश्चन देख पाए, उसके बाद क्वेश्चन ही नहीं देख पाए, अटेंड ही नहीं कर पाया, 38 क्वेश्चन देखे ही नहीं। फिर वो 5 मिनट जो बचे थे मैंने ई ऑप्शन भरे थे, और इतनी अच्छी तैयारी थी, लेकिन बाहर आकर डीमोटिवेट। फिर मैंने कहा एक मौका और है, हिंदी वाला। 19 तारीख को पेपर था। कितना दिन बीच में? एक ही दिन बीच। एक ही दिन बीच। ठीक है। मैंने कहा अब हिंदी है, हिंदी में मेरे पूरी आस थी, और मैंने कहा 100%। अब की बार मैंने वहां से सोच के निकला था मैं कैसे करके 150 तक पहुंचना है। अच्छा, मतलब अब क्वेश्चन पूरे देखने हैं, फिर सिलेक्शन लेना, क्योंकि वो पेपर पहला देखा हुआ था पूरा का पूरा। उसमें क्या है कि सारे मिलान वाले थे, जितनी एक मिलते ही करो उसको फटा, सारे मत मिलवा। इतना तो आपका मतलब L1 में कितने क्वेश्चन सही हुए? L1 में मेरे पूरे काट कूट के सही था 83% सही हुए थे। और मेरिट कितनी रही? मेरिट रही थी 100 और कितनी है 78 है, इतनी रही थी लगभग 85 प्लस क्वेश्चन रही थी मेरिट। हाँ 85 ज़्यादा रही थी, हाँ 85 लगभग इतनी रही थी। अच्छा, तो आपको मतलब उसी टाइम पता चल गया कि इसके में अपना सिलेक्शन होना नहीं वो है, तो पेपर देते क्योंकि आप पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाए। पर लोगों ने पेपर अटेंड कर लिया पूरा, और मैंने अटेंड ही नहीं किया। अब आप देख लो 100-150 तक पहुंचता तो मैं लगभग। इसमें शायद L1 वाले देखने वाले होंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा मतलब इसमें आपकी मतलब क्या कमी रही, क्योंकि पेपर आगे होगा तो उसी पैटर्न से होगा, उससे सरल तो आने से रहा। बिल्कुल। तो आपने मतलब अटेंड क्यों नहीं कर पाए? टाइम कंज्यूम बड़े क्वेश्चन थे, या पहले सोच के गए थे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे थे हार्ड? भाई इसमें एक चीज़ ऐसा थी कि आप भले पीछे वाले जितने भी L1 के पेपर हैं वो सारे देख लो आप, सारे सामान्य स्तर के, मॉडरेट है, और माइंडसेट ऐसा था कि ऐसे आएगा। हाँ। और अचानक पहले ही पेपर L1 का, अगर पहले L2 वाले पेपर कराते तो हमारे दिमाग में आ जाता सीधे RPC पैटर्न। हाँ सीधे RPC, सीधे पहला ही पेपर, और पहला ही पेपर, और 64 पेज मैंने बताया, 64 पेज आप समझ जाओ, इतने बड़े बहुत ज़्यादा। और जैसे ही पेपर खोला, और पेपर खोले धीरे धीरे, पेपर टफ ज़्यादा नहीं था, ऐसा नहीं था टफ था, लेकिन टाइम कंज्यूमर वो बड़ी मिस्टेक थी। अच्छा। इसी कारण आप देख लो कट ऑफ के अंदर सारों के 100 प्लस सही हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन वो मैंने अटेंड वाला है ना, वो गड़बड़ हो गया। और जैसे ही वो पेपर देने के बाद मैं घर पे आया, मैंने दिमाग में ये टारगेट कर दिया कि हिंदी में पूरे 150 करने। भाई पेपर कैसे ही आए, अच्छा करने 150। और मैं वास्तव में गया, और 19 तारीख को एग्जाम था, और मैं देने गया पेपर, और पेपर वही पैटर्न RPC को वही फॉलो कर रही थी, और वही मिलान वाले से एक की सिंगल डिजिट के अंदर कोई पर्सन नहीं। आप अभी देख लो, सिंगल डिजिट के अंदर आपको कोई पर्सन मिलेगा ही। फिर मतलब आपने एक दिन में क्या पढ़ा? एक दिन के अंतर्गत मैंने लगभग, जो मुझे पता था मेरे हिंदी में कई चीज़ें वीक पॉइंट थी, मुझे दिमाग पता हिंदी के अंदर, उन सारों को एक बार देख लिया। सही। हिंदी में आप इतनी अच्छी तारीफ, स्कूल में पढ़ा भी रहता, मैं स्कूल में जाता तब भी यही था मेरा कि मैं घर से टारगेट कर जाता था। टारगेट मतलब कैसे कि आज स्कूल के जानते मुझे जाकर वाच्य कंप्लीट करने हैं, मुझे जाकर आज ये प्राइवेट सब इतने कंप्लीट करने, सारे बच्चों के साथ साथ खुद का भी कंप्लीट हो रहा है, खुद का भी कंप्लीट हो रहा है। भाई मैंने अपना काम वहाँ स्कूल के अंदर हिंदी पूरी दे दी। एक पंथ दो काज, एक तो सैलरी भी आ रही है और एक अपना काम भी हो रहा है, दोनों फायदे उठा लिए, और ये लगभग है। और मैं मतलब स्मार्ट तो शुरू से ही हो आप। और जितने भी बच्चे बैठते हैं सारे के सारे, और मैं अभी तो स्कूल में पढ़ा था ना, वो उसी तरीके से। अच्छा भाई पढ़ाना भी उसी तरीके से, जैसा आप कंपटीशन स्तर पढ़ाते हो ना, वैसा का वैसे ही पढ़ा। फिर आप मतलब एक दिन में आपने वो कमजोर पॉइंट थे वो आपने अच्छे से देख लिए, और जी किताब में L1 में पढ़ रखा, करंट मैंने सारा देख रखा था। समस्या कोई थी, शैक्षिक परिदृश्य वो आप पता ही है, सारा वो आ रखा था, वो सारा ही सारा। और जैसे एग्जाम देने गया, और एग्जाम में देखने के बाद आप देख लो, बोले मुझे पेपर का पहले ही पता चल गया पेपर टफ है, मैंने देखते ही पता, मैंने 2% से ही देख लिया, मैंने कहा ये पेपर उसी स्तर का। और फिर मैंने उस पेपर के अंतर्गत सारे पर्सन पूरे मिले ही नहीं, एक का उत्तर मिलते सीधे उत्तर कर दिया, एक का जैसे मिलान हुआ मिलान कर दिया, एक से निकाल, मतलब एक सही है तो पूरा सही है। हाँ वो मिलान करते हैं, एक मिलते ही वो, मतलब आपने L1 वाले पेपर से इतनी सीख ली कि एक दिन में इतना इंप्रूवमेंट हो गया, इतना इंप्रूवमेंट। और मैंने एक मिलते फटाक से, मुझे याद है कि मैंने कम से कम 20 मिनट पहले पेपर कर लिया, और 140% पूरे अटेंड कर लिए। 10% तो अब आते ही नहीं। सही। फिर आपके मतलब L1 में कितने के नंबर आए, क्वेश्चन बने सही? L2 में तो हिंदी, L2 में, हाँ L2 में हिंदी मैंने घर पे आकर देखे थे, मेरे काट पीट कर 123 सही हो रहे थे। शानदार। और मैंने लगभग 123 थे, मैं पेपर देख के वहाँ से निकला ना, तभी मेरे को लग गई सिलेक्शन हो गया। 85 एक आप पेपर देते हो, पेपर से पहले पता लग जाता है कि सिलेक्शन है। L1 का देख के निकला, उसमें पता चल गया मेरे को कि यहाँ सिलेक्शन है नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा रील, अभी जिस सिचुएशन आप बात की ना, आपने पहले ये बताओ तैयारी किस सब्जेक्ट से, L1 से की थी, L2 से की थी? मेरा मन तो अब ये स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहा हूँ, इनको मैं क्या बताऊँ कि L1 वालों को देखना है, L2 वालों को देखना है। देखो
काम तो दोनों ही थे मेरे, एक पन दो काज थे, ये तो थे ही भाई। तभी तो मैं कह रहा हूँ आप दो, मतलब ऐसा सिक्का उछाला कि किधर भी पड़े अपना ही अपना ही तो तभी तो मैंने कहा था L1 में जो भी है वो आप दो भाई, L1 से भी तैयारी करें, L2 से भी तैयारी करें, क्योंकि सब्जेक्ट सारे हैं। सही है। भाई मेहनत तो उतनी ही करनी, हिंदी उसमें पढ़नी है, थोड़ी एक्स्ट्रा हिंदी पढ़नी है, बस एक्स्ट्रा हिंदी पढ़। भाई आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी अंग्रेजी एक्स्ट्रा पढ़नी, भाई बाकी गणित तो पढ़, सेम ही है, बाकी तो जीके सेम, वगैरह तो। जीके सेम ही। तो आपके पास दो मौके हैं, और दो मौके में एक फायदा और है कि जितनी रैंक अच्छी रहेगी होम डिस्ट्रिक्ट में जाओगे। सही है। तो आप अभी L1 से देखते हैं, क्योंकि आपने, मुझे लगता है L1 से अच्छे से तैयारी की थी आपने। तो L1 से कहाँ से तैयारी की थी, कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी ज्वाइन की थी या क्या था सिस्टम? देखो मैं गया तो कहीं पे भी नहीं था, अपने घर पे ही बैठा रहता, रूम है अपना। मतलब घर एकदम गांव में? हाँ घर एकदम गांव के अंतर्गत है, आराम से घर पे रूम पे बैठता या ऊपर छत पर बैठ जाता, टहलते टहलते पढ़ता आराम से, गया कहीं नहीं। और मैंने कोर्स खरीदा था उत्कर्ष का, एक उत्कर्ष का था एक कलाम का, दोनों का। अच्छा। मैंने उत्कर्ष शायद मुझे याद है, मैं पात्रता के जिस समय पात्र 20 टीच कर रहा था, मेरी 20 चल रही थी, उस चलने के दौरान ही मैंने कोर्स खरीद लिया उत्कर्ष का, और मैंने शायद 1-1.5 साल में उत्कर्ष का पूरा कर लिया। फिर आपने कलाम वाला खरीदा? और फिर मैंने कलाम वाला खरीदा, और वो नोट्स मेरे बनाए, उस नोट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो एक्स्ट्रा बातें थी, वो मैंने उसके साथ खुद को लगता था कि ये अपना इम्प्रूव करना चाहिए, हाँ, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है या कम है या क्या ज़्यादा है, जो एक्स्ट्रा बातें थी, और एक हमारा रिवीजन हो रहा है साथ साथ, तो दोनों के मैंने, और दोनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी। अच्छा। तो मतलब आप कहीं भी पढ़ने, आज तक कहीं बार पढ़ने नहीं गए? कहीं पर भी पढ़ने, लाइब्रेरी ज्वाइन भी नहीं की। दोस्तों मैं ये कह देता हूँ भाई, ऐसा भाई है जो ना आज तक लाइब्रेरी गए, ना कहीं बाहर पढ़ने के लिए, ओनली घर पे 2 कोर्स ले लिए जिससे उन्होंने पढ़ाई की। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर ही पढ़ो, घर रह के भी पढ़ाई कर सकते हो। और दूसरी बात ये, हाँ शिक्षा से तो जुड़े रहे, बट इन्होंने मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद वापस कंपटीशन का एग्ज़ाम दिए, क्योंकि आपने कहा कि ग्रेजुएशन 2000 कितने में कर लिया था? 2015 के बाद अभी आप ज्वाइन कर, मतलब 7-8 साल बाद आपने वापस कंपटीशन तैयारी स्टार्ट की। 2019 के बाद एमए और कर रखी है, 22 के बाद 2020 के अंदर मैंने एमए शुरू की थी, एमए बाद में की सारी जनरली 2020 के बाद मेरी नई स्टार्ट हो रही है। अच्छा। उसके बाद बीच में पूरा का पूरा गेप है, पूरा का पूरा गेप। फिर पढ़ने का तरीका क्या रहता था आपका? घर पे पढ़ते थे? देखो घर पे पढ़ने का, घर पे पढ़ने वाले बहुत हैं, आपने कैसे किया था? मैं तो कह रहा हूँ लाइब्रेरी से अच्छा घर का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ लाइब्रेरी के अंतर्गत ऐसे है कि आपको एक स्टूल पर बैठना रहना पड़ेगा, ऐसे घर के अंदर आप 10 मिनट इधर टहल जाओ, इधर बाहर निकल जाओ, भाई खाना पीना कर लो, जो भी है, एक वो माइंड सेट नहीं रहेगा। और घर पे आप जब पढ़ोगे, घर के अंदर एक अच्छा माहौल रहता है, पढ़ने का भी माहौल अच्छा है। मैं स्कूल से, देखो आप टाइम में स्कूल कभी छोड़ी नहीं? स्कूल अंत में मैंने 1 महीना छुट्टी ली थी, लास्ट पेपर से जस्ट पहले 1 महीना, और उससे पहले। और मैं बता दूं, मेरा छोटा भाई है, वो भी पूरे स्कूल ही जाता, और दोनों ने अभी मैंने बताया था आपको, दोनों ने मस्ती के अंदर, उसने बीकानेर के अंदर टॉप 2 रैंक और मैंने 1 रैंक प्राप्त कर ली। तो ये लाइन लिख सकते हैं, मस्ती में कैसे बने शिक्षक। भाई कहीं नहीं गए, और उसने वही टारगेट था, दोनों का टारगेट यही था। अच्छा, वो भी टीचर बन गया? वो भी टीचर है भाई। एक ही था कि स्कूल के अंदर काम करके अपना काम होना चाहिए, और बच्चों को भी सीखने को मिल रहा है, हमारा काम भी हो रहा है। और पिताजी और क्या काम करते हैं? पिताजी खेती का काम करते हैं। तभी मुझे लगा, तभी तो ये ज्वाइन करना पड़ा, नहीं तो आप बाहर जाके पढ़ सकते हो या स्कूल छोड़ के पढ़ सकते हो, क्योंकि साथ में घर को भी स्थिति देखनी पड़ती है, खुद को भी पढ़ना पड़ता है। तो ये रहा। तो फिर आप कितने घंटे पढ़ लेते थे घर पे? देखो मेरा टाइम कोई फिक्स नहीं था, टाइम ऐसा फिक्स नहीं था। 10 बजे स्कूल से आता, आप टाइम बाद आराम से 3 घंटे नींद लेता, खाना। मतलब आधी छुट्टी बाद कैसे? आप छुट्टी तक स्कूल ज्वाइन कर रखी थी मैंने। अच्छा, 1 साल तक ये जो तैयारी की तब? इस जुलाई के अंदर 6 महीने आप पारी तक, उससे पहले मैं पूरी ज्वाइन कर रखी थी, पात्रता के अंदर पूरी ज्वाइन थी मेरी पूरी स्कूल। 10 बजे के बाद क्या शेड्यूल रहता? 10 बजे के बाद शेड्यूल ये रहता कि आता, खाना खाने के बाद 2 घंटे आराम से, 2-3 घंटे नींद देता, 1 बजे 1:30 बजे में पढ़ने बैठता। 1-1:30 बजे से लेकर, देखो टाइम लगभग शाम को 6 बजे तक, 6-7 बज जाते आराम से। फिर आराम से बाहर टहलने जाता, पिंपल गट्टे बताते हैं, होती है करते बैठ कर आराम से। फिर वापस वही शेड्यूल, खाना खाया, 8-9 बजे वापस बैठता। फिर 8-9 बजे के बाद, ये थोड़ा टाइम पीरियड अलग है, 8-9 बजे के बाद मैं रात को लगभग 2:30-3 बज जाते हैं। अच्छा, ऐसा एक भी दिन नहीं था कि मुझे याद है कि मैं 2:30 बजे से पहले सोया। मतलब आपकी पढ़ाई रहती थी दोपहर से आधी रात तक? ये शेड्यूल रहता, नींद नहीं आती, आराम से पढ़ता। और फिर गांव में सर्किल वगैरह कैसा था? साथ में पढ़ने वाले थे सारे या? मेरा सर्कल जो भी है, अभी भी देख लो, 5-7 जने सारे पढ़ने वाले, और सारे लगभग जॉब के कारगर में सारे लग चुके हैं। 1-2 है, वो मेरे ख्याल से आपको 2 साल में मिल जाएंगे, लग जाएंगे। और फिर
आपने सब्जेक्ट कैसे तैयार किया? जैसे L1 से आपने वहाँ की पेपर अटेंड नहीं कर पाया, वो अलग बात है, लेकिन तैयारी तो थी। तैयारी तो आपने कहा कि 112 क्वेश्चन ही देख पाया। यदि आप 150 क्वेश्चन देख पाते तो शायद सिलेक्शन उसमें भी हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जैसे सब्जेक्ट बहुत लगते हैं L1 में, बिल्कुल जैसे पर्यावरण लगता है, इंग्लिश, सभी होते हैं छोटे मोटे। तो कैसे किया, कहाँ से? भाई मैं तो कह रहा हूँ, आप कौन सा भी, भले उत्कर्ष कर लो, भले कलाम कर लो, कौन सा भी ले लो, आप एक कोर्स खरीद लो, ठीक है, और वो कोर्स पूरा, मैं तो कह रहा हूँ हस्तलिखित, हाथ से लिखो, आप खुद से नोट्स बनाओ, खुद नोट्स बनाओ, और उसका कम से कम रिवीजन तो कम से कम 15-20 बार। आपने कितनी बार? बिल्कुल, मैंने तो मजाक नहीं करा, मैंने कम से कम 20 से ज़्यादा बारी किया रिवीजन। सही। क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा होगा सिलेक्शन। और बुक्स वगैरह कौन सी लाई या कभी लाई नहीं? बुक्स तो कौन सी खरीदी, बुक्स यार ठीक है, हाँ मैंने ये जरूर पढ़ी थी बुक्स जो NCERT के अंदर लगती है किताबें। NCERT में कक्षा 6 से लेकर 10 तक, कक्षा 6 से राजस्थान अध्ययन है, कक्षा 6, 7, 8 और 9 के अंदर वो शौर्य आंदोलन परंपरा। 9 वाली बहुत शानदार किताब है। शौर्य आंदोलन परंपरा, और ये कला संस्कृति 10वीं वाली, वो तो रट्टी दूँ। उसमें तो सीधे क्वेश्चन पुट अप होता है, अब भी देख लो आप एग्जाम, RPC तक सीधी लाइन उठा रही है, एज इट इज। आप भले आज LDC का एग्जाम है, भले आज आप देख लेना पेपर, भले मैं कह रहा हूँ आप यूट्यूब लाइन बताऊंगा मैं एकदम, वो 5-6 किताबें, मैं तो कह रहा हूँ कोई दूसरी किताब रटो ही मत आप। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैंने ऑनलाइन कोर्स के अलावा सिर्फ 6 से लगा के 10वीं तक की किताबें ये एकदम अच्छे से पढ़ ली, एकदम इसके अलावा कोई बुक्स नहीं पढ़ी? कोई बुक्स नहीं पढ़ी। अच्छा, नोट्स बनाने का तरीका क्या रहता था? नोट्स बनाने का तरीका ये रहता था, जैसे मान लो एक बार वो टीचर पढ़ा रहे हैं, उन पढ़ाने के बाद वो अपनी PDF शेयर कर देते, वो PDF देख लेते, और PDF मैंने सारी निकाल रखी थी। अच्छा, मैंने पढ़ाते थे तो खुद से लिख लेते थे? हाँ, जैसे समझ आ रहा उसी हिसाब से रिदम में लिखना पड़ता है ताकि रिवीजन अच्छे से हो पाए। बिल्कुल, रिवीजन अच्छा हो, और PDF दे रखी थी, और वो PDF निकाल लेते, और एक्स्ट्रा बातें मैंने बता दी जैसे कलाम के लिए उसमें ऐड कर लेते। अच्छा, दोनों बातें फिर देखने जरूरत है नहीं, फिर वापस रिवीजन हो जाता। सभी सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़े थे? सभी सब्जेक्ट ऐसे। और हिंदी का तो मेरे को याद है कि हिंदी जब मैंने शुरुआत की थी, अभी भले मैं सुनने वाले मेरे सुन रहे होंगे, मैं उनको बात बता दूं एक, अगर आप हिंदी तैयार कर रहे हो तो हिंदी के अंदर एक विशेष बात है कि एक 37 वीडियो है उत्कर्ष क्लासेस की। आशीष चौधरी मैं कह रहा हूँ अरे यार, दिल की बात बोल दी। मैंने देखे थे भाई, इतना शानदार टीचर है, और उनकी ड्यूटी का भी पता है, वहाँ है उत्तराखंड में स्कूल है, KV में लगे थे, लास्ट दिन तक मैंने वीडियो देखा था, और उसमें वीडियो में बोल भी रहे हैं। अच्छा, वो मतलब पढ़ाने का तरीका सेम मैंने वो पढ़ने देखे थे वीडियो, उससे मतलब लगा कि वास्तव में हिंदी इतनी होती है, इतनी हिंदी है ही। कभी मौका मिले तो उनसे मिलने का जरूर मौका। छोटे से वीडियो हिंदी क्लियर। मैं तो कह रहा हूँ वो आप एक बार देख लो, फिर आप कहोगे हिंदी वास्तव में हिंदी सरल नहीं है, हिंदी कठिन है। भाई हिंदी में इतनी बातें हैं, वहाँ से उस हिंदी को देखने के बाद हिंदी के अंदर रुचि बढ़ने लगी कि वास्तव में हिंदी है। फिर आगे फिर देखो, अब NCERT किताब लगती है, मैं तो करूँ कक्षा 9 से 12 है, कक्षा 9 से 12 मैं तो कह रहा हूँ कोई दूसरी किताब पढ़ो ही मत आप। और GK भी ऐसे ही किया, नोट्स बना के? नोट्स पूरा नोट। GK के लिए कोई बुक्स नहीं लाए? कोई बुक्स, मैंने कह रहा NCERT किताबें एक्स्ट्रा, और फिर वो मैंने बताया सिलेबस खरीद रखा था। और इसमें एक रहा कि आपने कहा कि मैं कभी बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया, तो फिर टेस्ट सीरीज ऑफलाइन कभी ज्वाइन की नहीं? ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन एक भी नहीं की। हाँ, एक बाकी आजकल सभी देते हैं ऑनलाइन। एक उत्कर्ष क्लास की, एक कलाम की, और एक मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप वो ज्वाइन कर लो। भले मैं तो कह रहा हूँ कोई एग्जाम दो, भले एक क्वालिटी एजुकेशन। हाँ यार, ये मुझे वो 1-2 दिन और बोला था। क्वालिटी एजुकेशन ऐसा है कि उसमें मतलब टेस्ट बहुत शानदार है पढ़ने वालों के लिए, मतलब स्पेशली अधीनस्थ बोर्ड वालों के लिए। जिस प्रकार से कलाम वाले RPC का बनाते हैं ना टेस्ट सीरीज, उसी प्रकार क्वालिटी वाले RSSB की बनाते हैं टेस्ट सीरीज। और उसमें लगभग वो टेस्ट मैंने हिंदी का भी वहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज कर रखी थी, और हिंदी के अंदर मैंने मतलब उत्कर्ष के देख लिए, कलाम के टेस्ट देखे थे हिंदी में। हिंदी का तो मैंने छोड़ा ही नहीं, हिंदी में मैंने पढ़ा कम, टेस्ट ज़्यादा थी भाई मेरे। आपसे पहले एक मैंने उर्दू का वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने यूट्यूब पे ऐसा एक भी वीडियो नहीं है क्वेश्चन वाला जो मैंने देखा नहीं। इतने क्वेश्चन देख लिए कि किसी प्रकार का आएगा तो अपने का तो देखा ही होगा। तो मतलब जितने टेस्ट दोगे ना आप, ऑनलाइन दो ऑफलाइन दो, आपको क्वेश्चन फॉर्मेट पता चल जाएगा कि किस टाइप से बन सकता है क्वेश्चन। और नया क्वेश्चन भी आपको, अगर नया क्वेश्चन देखना तो टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा नया क्वेश्चन, दूसरे से मिलेगा ही। और टेस्ट डेली हिंदी का एक टेस्ट था, डेली एक टेस्ट था। मुझे जुलाई के बाद मुझे कन्फर्म याद है, जुलाई पेपर 17 जनवरी को था, जुलाई से पहले 1 महीना पहले मान लो, वहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज मैंने कौन सा भी हर टेस्ट तो देना ही हिंदी का। और क्वालिटी एजुकेशन में टेस्ट देख लिए रीड के, और उत्कर्ष में देख लिए, कला में देख लिए, मैंने सारे टेस्ट दिए, और मेरी रैंक कभी टॉप 10 से कभी नीचे आई नहीं, हमेशा टॉप 10। हमेशा टॉप 10।
टॉप 10 में। तो एक तो वो कॉन्फिडेंस वहीं पर था भाई, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते। हाँ, वो भाई, ऐसा हमें विश्वास होना चाहिए कि विश्वास तो- अपने को इसमें आ रहे हैं तो वहाँ भी लेके आ भाई, सकते एक हैं। आपको ये तो पता चल रहा है ना भाई यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, और एक बार L1 से देते, L1 में भी यही बात थी, L1 में टेस्ट देता मेरी रैंक टॉप 100 में रहती। फिर आपने जीके कैसे किया? हिंदी का आपने बता लिया कि दिन में एक टेस्ट देता था और पहले वहाँ से यूट्यूब से किया, फिर टेस्ट ही ज्वाइन किया देखो हिंदी के लिए। जीके का सही बताऊं, मैंने आपको एनसीईआरटी जो किताबें हैं ये मैंने स्कूल में तैयार कर ली। अच्छा, स्कूल में ये घोट लिया आपने? बिल्कुल, ये स्कूल में ये सारी चीजें मैंने स्कूल में तैयार कर रखी। मैं हर चीज टारगेट करके घर से ऐसे मतलब रात को सोच निकलता, आज ये टॉपिक तैयार करना, आज मुझे ये 18 क्रांति पूरी करनी है, और कैसे मजे की करनी? बात यह है कि बच्चों को भी ऐसे ही रटा देते, फिर खुद को इस कॉन्फिडेंस से पढ़ाते हैं तो बच्चे भी सोचते हैं कि सर को अपने को पढ़ना और बच्चों को रटना ही पड़ेगा। है। पर बोल बोल कर मैंने कहा 1000 बार बोल दिया, बच्चों को रटना पड़ेगी, वो आएगा, याद हो जाएगी। और लगभग वो सारी चीजें एनसीईआरटी किताब स्कूल से तैयार करता, फिर मुझे पता रहता कि मान लो जैसे मान लो 18 क्रांति अब छोटा सा है भाई, पार तो पढ़ते एक्स्ट्रा बातें फिर घर से आकर नोट से देख लेता, वो टॉपिक ये तरीका रहता था पढ़ने का, लास्ट तक यही ऐसे ही पढ़ते गए। और मैंने तो आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई पढ़ने वाला है या तैयारी कर रहा है, जो भी है, आप स्कूल ज्वाइन करके भी आप तैयारी कर सकते हो। सही, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप वहाँ डिस्टर्ब भी हो सकते हो, चाहो तो आप उसे पॉजिटिव भी ले सकते हो। सही बात। अब मैं आपसे थोड़ा सजेस्ट राय जानना चाहूँगा कि आने वाली अब भर्ती है, इनके लिए क्या पढ़ना, क्योंकि टाइम खूब पड़ा है। टाइम खूब पड़ा है। रीट के लिए आपको 2 महीने चाहिए, अभी बहुत टाइम पड़ा है, और मेंस के लिए तो बहुत टाइम पड़ा, मतलब 1 साल पड़ा है। बिल्कुल। तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे अभी आप वो रूपरेखा तैयार करनी हो तो? क्योंकि अब सेकंड ग्रेड तो पेपर अब होने वाला है 2-4 दिन में, और फर्स्ट ग्रेड तो उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड अभी भर्ती हो गई है, आने वाली वो रीट के आसपास होगी। बिल्कुल। तो थर्ड ग्रेड के लिए अभी से क्या रूपरेखा तैयार करें? देखो L1 के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई पात्रता की तैयारी कर रहा है तो पात्रता की तैयारी करो ही मत, वो सीधे मेंस का ले लो। क्योंकि पात्रता में एक ही चीज़ बचेगी, वो है पर्यावरण। पर्यावरण किताब लियो, नहीं तो यूट्यूब पर खूब वीडियो पढ़े। पर्यावरण करंट ओजोन परत वगैरह ये तो नॉर्मल आता ही है, तैयारी करने वाले कोई आएंगे। और इस कारण कह रहा हूँ मैं, तो पात्रता की तैयारी करो ही मत, सीधे मेंस की तैयारी करो। मेंस में वो सारे सब्जेक्ट है ही भाई। आप 1 साल पात्रता की तैयारी कर रहे हो तो इससे अच्छा आप एक साल मेंस की कर लो। 1-2 का जो है डबल काम हो रहा है, तो वो तैयारी कर लो, एक तरफ इधर हो जाएगा पूरा। और अगर कोई L2 से कर रहा है, मैंने L2 से और दिया था पात्रता। अच्छा, L2 से पात्रता दिया, उसमें मेरे 105 बने थे नंबर, दोनों ही पास हो गए। दोनों ही पास हो गई। और मैंने कोई पात्रता का कोई मैंने तैयारी की नहीं। सही, सेम मैंने बता दिया, मेंस का सिलेबस ले लो, सारी चीज़ तैयार हो गई। सही, जैसे ही सेकंड ग्रेड का तैयारी करते हैं ना, तो थर्ड ग्रेड का अपना आप होता है अपने आप। तो मेरा भी यही था सर कि सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी, थर्ड ग्रेड का रीट भी हो गया, थर्ड ग्रेड SST हो गया, थर्ड ग्रेड हिंदी से भी हो गया। अब देख लो, मतलब जैसे आप बड़ी तैयारी करते हो, जिसके वो ऐसे मालिक से रीजनिंग में चलता है ना, एक घोड़ा है कि सभी गधे कुत्ते हैं, और वो उसमें आ जाता है वो सारे रात है, कुछ नहीं रहा। जैसे गांव के अंदर एक घर है तो गांव पूरा तैयार है, तो आपका घर भी तैयार ही होगा। उसी प्रकार से आप कह रहे हो कि मतलब वो कर लो तो आपका रीट पात्रता ऑटोमेटिक हो रही है, इसके लिए अलग से करने की जरूरत है नहीं। और यदि इसके लिए अलग से तैयारी करे तो मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी करने में या तो कोई कमी है और या तो आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि मुझे स्पेशली कुछ है ऐसे लोग कह रहे हैं कि सर रीट पात्रता के लिए क्या करें, पिछला मेरा फेल हो गया, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आप पात्रता में फेल हो रहे हो। मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से तैयारी करें तो पात्रता में फेल नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ऐसे माइनस मार्किंग है नहीं, फिर भी आप फेल हो रहे, तो बस कुछ ना सोचने की बात है, कुछ ना कुछ। भाई आप बार बार लोगों से पूछ रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना, आपसे हम बता रहे हैं, लेकिन तो तैयारी करते हैं ना तो करना तो पड़ेगा, खुद मरी अपने सर को पहुंचे ना आदमी। सही बात, रियल बात है, आप करोगे तो आपको रास्ता खुद ब खुद दिखेगा। बिल्कुल। आप जहाँ तक पहुंचोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो करना तो पड़ेगा, सफलता का कोई शॉर्ट है नहीं, कोई शॉर्ट है नहीं। मेरे साथ ही है कि ऐसे जो कहते हैं कि मान लो कोई तैयारी है कि सर मैं वहाँ चला जाऊँगा, यहाँ चला जाऊँगा, ये घर छोड़ दूंगा, वहाँ चला जाऊँगा, तो भाई आप कहीं तैयारी तो खुद करनी। सही भाई आप घर पे बैठ के कर लो, स्कूल ज्वाइन नहीं करूँगा, स्कूल में टाइम डिस्टर्ब होता है, क्या टाइम डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब नहीं है स्कूल में। टाइम स्कूल में तो आपको अगर आप सही तरीके से देखोगे आपको बेनिफिट है। भाई मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी से कोई तैयारी कर रहा है तो अंग्रेजी वाला बेनिफिट है उसे। सही, अगर गणित की तैयारी सब्जेक्ट तो तैयार हो गई, सब्जेक्ट तैयार हो रहा है उसका, बाकी जीएस आप अलग से तैयार कर लो। जीएस आप अलग से तैयार कर लो। भाई आप 6 घंटे वहां दे रहे हो, इसका मतलब 6 घंटे आप पढ़ रहे हो। सही है। और अब आप घर पे आके भाई 4 घंटे सब्जेक्ट उस दूसरे सब्जेक्ट दो ना, तैयार। और अब क्या कहना चाहोगे इनको, स्पेशली अपने हिसाब से कुछ? मेरा तो यही कहना है कि देखो ठीक है कि कोई भी आप तैयारी कर रहे हो उसको दिमाग में ज़्यादा हावी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, इसके बिना कुछ ही नहीं होगा। मस्ती से पढ़ो, खेलो कूदो, मैं तो कहूँ सारी चीज़ें करो। आपने तो मतलब सोचा भी नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं है। आप भले मेरे गाँव वालों को पूछ सकते हो, साथियों को पूछ सकते हो, मैं आपको शाम को हमेशा खेल के क्रिकेट मैदान मिलूँगा।
तो आपने कहा ना कि मैंने 20 डिश अब की है, कोरोना आने के बाद सोचा कि कुछ करना चाहिए। अभी भी खेलने वालों को फोन आता है, अच्छा, खेलने चलो, शाम को सारे खेल, मैं तो कह रहा हूँ खेल लो कूदो, हाँ ठीक है 4-5 घंटे, हाँ ठीक है पढ़ाई करो, बस सही है, सब कुछ जरूरी है। सब कुछ जरूरी है। और कईयों के से देखता हूँ वो तो एक रूम के अंदर बैठ जाते हैं, आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आज ये नहीं करूँगा, आज वो पेपर है, 1 साल कहीं नहीं है। मैं कह रहा हूँ दिमाग में ऐसा कुछ मत रखो, दिमाग में खराब है सारा, कोई सिलेक्शन होगा ही नहीं। सही है भाई आप खुली चीज़ करोगे, खुले दिमाग से करोगे तो सारी चीज़ संभव है। ये तो मैं खास कर सारों कह रहा हूँ, मेरे साथी हैं ऐसे, मैंने देखा है, वो कहीं नहीं जाते, वो 1 साल गायब हो गए और आज उनका सिलेक्शन नहीं। सही, क्योंकि उन्होंने दिमाग में उसको हावी बना लिया एविडेंटली। कि सर उसके बिना अभी तक उनकी उम्र ही कुछ नहीं हुई। भाई आज वो बंदे 18-18 साल के हैं, 20-20 साल के हैं कि सर मेरा नहीं हुआ। अरे मेरा नहीं हुआ तो मैंने कहा अभी तक उम्र ही कहाँ है भाई, एक झटका ही तो लगा आपको, सही, आगे समझ झटके जरूरी है, झटके जरूरी। सही। अब मैं कहना चाहूँगा, अब फिर भी कमेंट आएंगे सर आपने उसके बारे में चीज़ बताया नहीं। मुझे लग रहा है कि हमने सभी पहलू के बारे में चर्चा की भी है। अब बातों बातों में वो कैसे नहीं कर पाते कि इन्होंने बात बता दी है, इन्होंने टीचर का नाम ले लिया, कोचिंग्स का नाम ले लिया, टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया, कैसे पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा, और यहाँ तक NCERT की किताबों के बारे में पढ़ा लिया कि कैसे तैयार की, सब कुछ बता दिया है। और फिर भी कोई पहलू छूट गया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमें भी पता चले कि और उनको जोड़ने की ऐड करने की कोशिश करूँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारे, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि आप आदमी करना चाहे तो कहीं भी बैठ के कर सकता है। ये तो मुझे अच्छे से सीखने को मिला, और आई होप आपको भी सीखने को मिला होगा। अभी 3rd ग्रेड के लिए बहुत टाइम पड़ा है, आराम से पढ़ो। नहीं अभी आने वाली बड़ी भर्ती आएगी, ये बड़ी भर्ती, बिल्कुल बड़ी 20 से 30 हज़ार भर्ती आएगी, मैं आज कह रहा हूँ 20 हज़ार प्लस और 30 हज़ार के अंदर भर्ती आएगी। तो खूब पद है, और पदों के लिए मत रो, क्योंकि मुझे इस सरकार से इतना विश्वास नहीं था कि इतनी भर्ती कराएंगे रियल में। नहीं बिल्कुल राइट बात। और भर्तियां ऐसे करवा रहे हैं कि हद नहीं है। अब 2nd ग्रेड की 10,000 की भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती इस टाइम में सोच भी नहीं सकते, बहुत बड़ी भर्ती है। और 1st ग्रेड की भर्ती अगले साल और आएगी, बिल्कुल बहुत शानदार वाली आएगी। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड तो हर 2 साल में आती है हर 2 साल में। और 3rd ग्रेड भी बड़ी आएगी। तो पदों के लिए रोना छोड़ दो और अच्छे से तैयारी करो। कम पद में भी लगते, आप भी लगे हो, 100 कितने पद थे, 156 पद थे, 56 पद थे, और इसमें भी सिलेक्शन लिया है। और वो कमल सिंह का पहले वीडियो बनाया, उनके कितने पद थे, बड़ी वाली भर्ती में नहीं हुआ, हमारे वाले में, और इसमें हो गया सिलेक्शन। तो पद आपको लिए बाधित नहीं करेंगे। एक चीज़ और, 147 रैंक है हमारे गांव से, सारे हिंदी के हैं, और सारे मैंने आपको बता दिए लगभग सारे टॉप रैंक के अंदर है। सही, सारे टॉप रैंक के अंदर हैं। आप देखो, आपको सिलेक्शन वाली तैयारी करनी, रैंक अपने आप आती है। रैंक अपने आप आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ज्ञान देने के लिए तो बहुत है, पता है भी नहीं लेकिन देने के लिए बहुत है। तो थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा, और कमेंट में जरूर बताना क्या सीखने को मिला। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे भी लाते रहेंगे ताकि हमारा मोटिवेट बना रहे, आप कुछ फीडबैक दो तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू।